मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से आप लोग का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बात करने जा रही हूँ कि गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं उसके विषय में। कार्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आगे बात करती हूँ कि गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं। ये मैं पाइल के हिसाब से बताती हूँ कि जिसने पहला पाइल, मैं पहले बता देती हूँ कि जो भी इन दोनों में से आपको बहुत ज़्यादा स्टोन जो बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वो स्टोन चूज़ कीजिए। और फिर उसके बाद मैं उनकी रीडिंग करती हूँ। और इसमें से एक पाइल जो चूज़ करेगा, स्टोन चूज़ करेगा, उसकी पहले मैं रीडिंग करती हूँ। तो सबसे पहले भगवान का ध्यान कीजिए और स्टोन चूज़ कीजिए। आई थिंक सो चूज़ कर लिया होगा आप लोगों ने। इन दोनों में से जो भी स्टोन आपको बहुत अच्छा लग रहा है प्लीज़ चूज़ कीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले मैं ग्रीन एडवेंचर, जिसने भी चूज़ किया है, ये ग्रीन एडवेंचर है, बड़ा स्टोन है। मैं इसकी रीडिंग पहले कर देती हूँ कि गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। ग्रेट एडवेंचर, जिसने भी ग्रेट एडवेंचर चूज़ किया उसको गॉड क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ जिसने भी ग्रीन एडवेंचर यानी कि ये स्टोन चूज़ किया है उसके लिए मैं जो है रीडिंग करने जा रही हूँ। देखिए आपको क्या है, इस वक्त जिस भी कस्मकस में लगे हुए हैं, जो भी रेस आप लड़ रहे हैं, जो भी करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, उसमें ग्रो हो रहा है। बट कंपटीशन ज़्यादा मुझे दिख रहा है। देखिए कंपटीशन काफ़ी दिख रहा है और आप इससे उभर सकते हो और ग्रो होएगा। यानी कि अपनी हिम्मत मत हारिए और काम आगे करते रहिए, गॉड आपको कह रहे हैं। और प्लस आप अपने हैप्पी फैमिली, अपने फैमिली में जितना आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, जितना आप अपनों के साथ में बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उतना ही आपको आगे लाभ मिलेगा। आपकी विशेष पूरी होने की चांसेस काफ़ी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। तो आपको ये मैसेज गॉड दे रहे हैं कि आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, मगर आपको करना यह है कि फैमिली की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर एक और भी कार्ड आया है, जैसे कि आप एक न्याय प्रिय बंदे बनिए। आप क्या है कि आप जो भी निर्णय लेते हो बहुत ही अनुशासन और बहुत ही सोच समझ के जो भी आपके निर्णय हैं वो आप एक दयालु इंसान के जैसे लेते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आगे आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखिए विक्ट्री कार्ड आया हुआ है, विक्ट्री कार्ड है। और इससे क्या होता है कि आप जिस भी कार्य को करना चाहते हो आप बहुत ही अच्छे से करोगे। और देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें आती है, एक पल ऐसा आता है आपके मतलब मन में आता है आपको कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, राह नहीं दिख रही है। तो गॉड कह रहे हैं कि अभी ये टाइम आपका डिप्रेशन का नहीं है, आपको कंपटीशन बीट करने का टाइम है। आप अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़िए और कंपटीशन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको विशेष, मतलब ये विश कार्ड है और आपकी सारी विशेष आपको पूरी होती दिखेंगी। तो बस ये है कि जो आपने ओवरऑल मिला के कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि जिस ध्येय में आप लगे हुए, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, बस फोकस उसी पे डाउन आपको रखना है। आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। प्लस एक आप दयालुता के साथ में भोंदू मत बनिए, बस खाली बोले बनना आपका लोग फायदा उठाएंगे। अगर आप एक दयालु इंसान हो तो फिर जो है आपको बुद्धिमान बनना है और अच्छे से कार्य करना है, ताकि आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सको। आपके पास चीजें आने वाली हैं, आपको बस लेना है। आपको सोचना है कि मुझे क्या फैसले अभी लेना है जिससे मेरा भविष्य सही हो जाए। और बस खाली आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन का भी कार्ड आया हुआ है और ये 4 ऑफ सॉर्ड्स यही कहते हैं कि जो है इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करने की कोशिश करता है, हर जगह ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो ये मत कीजिएगा। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने के चांसेस
बन रहे हैं। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ती हूँ मैं कि आपको जिसने भी पैराइट चूज़ किया है, इसमें छोटा स्टोन है ये, और ये जिसने चूज़ किया है पैराइट का, उसके लिए गॉड क्या बोल रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। गॉड आपके लिए पैराइट जिसने चूज किया है उसके लिए गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। जितने भी मुझे देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए गॉड जिसने भी पैराइट चूज किया है मैसेज दे रहे हैं गॉड की स्पिरिचुअल रहिए, आप लोगों से बात कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए और अपनी समस्याएं एक दूसरे को बताने की कोशिश कीजिए। जो आपके वेल विशर्स हैं, जो भी आपके ऊपर परेशानियां चल रही हैं, उनको बताने की कोशिश कीजिए। किसी अलग गलत इंसान से ये बातें मत कीजिए, नहीं तो आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए आप किससे बात कर रहे हो और कैसे बात कर रहे हो। ज़्यादा है स्पिरिचुअल फील्ड में आप ज़्यादा जाइए, दान दक्षिणा कीजिए और मंदिर में जाके अपने भगवान से चीज़ें कहिए कि भगवान में मैं क्या करूं और मुझे क्या फैसले लेने चाहिए। खुद ब खुद आपको रास्ता सामने नजर आएगा। इनमेच्योरिटी आपके अंदर बहुत दिख रही है मुझे। क्रिएटिव आप बहुत ही ज़्यादा हैं, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को आप क्रिएटिविटी के साथ में रखते हुए आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बस ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी रहेगी तो मैं सही रहूँगा और सब चीज़ें चलती रहेंगी, मगर ऐसा नहीं है। लाइफ को आपको दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा। एक बच्चों जैसी हरकतें जो आपके दिमाग में चल रही है उनको छोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। बस ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपके काम बनने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर समस्याओं में आप घिरे हुए हो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको समस्याएं ज़्यादा दिख रही है। जो जिसने भी ये पैराइट स्टोन चूज़ किया है, मैं उसके लिए बता रही हूँ कि थोड़ी समस्याएं तो मुझे दिख रही हैं, मगर आपके पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ पे देखिए पूरा जैसे कि तलवारें लटकी हुई हैं, लेकिन एक पैर आपका पानी में है तो एक पैर बाहर है। यानी कि कहीं से भी आपको कोई ना कोई रास्ता आप बैलेंस करते हुए चलते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक रास्ता जरूर दिखेगा और आप बढ़िए आगे, उसमें आपको रास्ता जरूर दिखेगा। अपने आप को कुछ ज़्यादा ही आप क्रिटिसाइज होने पे मजबूर करते हो, यानी कि कोई बंदा आपको सुना के चला जाता है, क्रिटिसाइज करके चला जाता है कि ये काम मत कीजिए, ये काम आपके लिए गलत है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्रिटिसाइज नहीं होना है। ग्रो क्विकली रिजल्ट मिलेगा आपको, बट आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिविटी आपके आसपास में कुछ ज़्यादा दिख रही है। इसके लिए बस आपको यही करना है कि हीरोपंथ का कार्ड जो आया हुआ है उसके हिसाब से अपने स्पिरिचुअल लोगों की सलाह लीजिए। जो भी आपका कोई स्पिरिचुअल गाइड हो या फिर एस्ट्रोलॉजर इत्यादि हो, उनसे भी आप सलाह ले सकते हो। अपने लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्विकली आपको रिजल्ट कैसे मिलना है, वो आपके स्पिरिचुअल गाइड जो भी होगा, जो गाइड करेगा आपको, वो सिखाएगा आपको। आपके पास में खुशियां आने वाली है और हाल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो करने के मूड में है, बिल्कुल ग्रो होने वाली है। आपको द इम्प्रेस का कार्ड आया है और ये लेडी बहुत ही शांत, देखिए कैसे लेटी हुई है और दिमाग में कोई टेंशन नहीं। और देखा जाए तो कितनी ग्रीनरी है और ये येलो पॉजिटिव कार्ड होता है और कहीं ना कहीं आपके घर में भी कुछ खुशियां आने वाली हैं, या तो फिर शादी ब्याह के चांसेस बनने वाले हैं या फिर आपके घर में कोई संतान प्राप्ति के भी चांसेस बनने वाले हैं। अगर किसी को संतान नहीं है तो वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि बन सकता है, तो आप उस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। प्लस बस आपको करना नहीं है ये काम कि आपको क्रिटिसाइज जो भी कर रहा है उनको आपको झेलना नहीं है। आप उनसे बात मत कीजिए, उनसे दूर रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, बंद है चारों तरफ से, लेकिन एक रास्ता आपका खुला हुआ है जहाँ से आप
अपने अपने पैरों से चले जा सकते हैं, अपने पैरों से चले जा सकते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए अपने आप का, और गॉड यही कह रहे हैं कि आपके काम बनेंगे मगर निगेटिविटी से दूर रहें। तो कुल मिला के ये कार्ड मैंने, गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं मैंने बताया है, और इसका ध्यान दीजिएगा। चलेंगे अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं साथ में। सावी शुक्ला का नमस्कार।